5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट का दिन था और पश्चिम बंगाल में बेहद चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी चौंकाते हुए टीवीके यानी विजय थलापति ने जीत हासिल की है। केरल के चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम समर्थकों का जो दल था उसने जीत हासिल की है। इस पूरे 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के मैं अपने वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र जी से पूछूंगा कि किस तरह से परिणाम देखते हैं आप, किसका भविष्य आने वाले समय में आप देखते हैं, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा हुआ है जिसकी संभावना कुछ तो थी, लेकिन इस तरह का जो रिजल्ट आएगा इसकी उम्मीद तो कतई नहीं थी। देखिए, जब कोई इंसान परीक्षा देता है उसको रिजल्ट के एक अनुमान होता है कि मैंने कैसा अपना परीक्षा दी है। बीजेपी को असम में अनुमान था कि वो कैसा करने जा रही है। बंगाल में भी उम्मीद थी कि हाँ, हम अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा कर जाएंगे शायद बीजेपी को भी अपने आप को भरोसा नहीं था। मैं बताऊं आपसे, तमिलनाडु की आपने बात की, टीवी का एक ऐसा नाम सामने आया जनता के बीच में जिसने शायद किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि थलापति विजय की जो एक नई नवेली पार्टी है, महज 7 से 8 महीने पुरानी पार्टी है, वो पूरे तमिलनाडु में इतना बम्पर मैंडेट उनको मिल जाएगा। इसी तरीके से केरलम की अगर बात करें तो वहाँ पर एलडीएफ को पछाड़ते हुए यूडीएफ वहाँ पर आया है, जो कि कांग्रेस समर्थित गठबंधन है, उसको भी बड़ा एक मैंडेट वहाँ पर मिला है। वहीं अगर पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए ने अपनी वापसी वहाँ पर की है और लगा था कि पहले से कि हाँ, एनडीए वहाँ पर सत्ता में वापसी आ जाएगी और वैसा ही रिजल्ट हमको देखने में आया है वहाँ पर। असम में हमने जिक्र किया कि असम में बीजेपी को था। बंगाल ने सबसे ज़्यादा चौंकाया है और बंगाल और तमिलनाडु ने 2 राज्य ऐसे रहे हैं जिनके नतीजों ने बहुत चौंकाया है। बीजेपी को आप इतनी बड़ी जीत मिलना, लैंडस्लाइड विक्ट्रीज को हम कहेंगे, जो आंकड़े पिछली बार 2021 के चुनाव में टीएमसी के पास थे, ठीक वैसे ही आंकड़े बीजेपी को इस बार मिले हैं। जो 10 से 12% का वोट मार्जिन था, उससे ज़्यादा वोट बीजेपी को इस बार कहीं मिल गया है और यही कारण है कि बीजेपी अभी 205 सीटों पर आप मान के चलिए आ रही है और ममता दीदी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। तो अपने आप में ये दर्शाया है कि जो बंगाल की जनता थी वो कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में थी, बदलाव उन्होंने कर दिया है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है बंगाल में, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जो कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम में जो दूसरे राज्यों में चुनाव होने आ रही है उसकी दशा दिशा तय कर देगा। अच्छा, एक चीज़ तो आपने बताई कि सबसे जो चौंकाने वाले राज्य थे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। दोनों राज्यों का जो एग्जिट पोल था ना वो फेल हो गया, क्योंकि इतनी जितनी सीटें आई हैं बीजेपी की, इतनी सीटें तो किसी एग्जिट पोल में नहीं थी। और ख़ास तौर पर अगर तमिलनाडु की चले जाएं तो तमिलनाडु में तो सिर्फ 1 या 2 ऐसे थे जो टीवीके को 100 से ऊपर दे रहे थे, बाकी ने तो सब में 20-30 में ही समेट दिया था। देखिए, चूँकि शायद चूँकि जितने भी पोल मेकर्स होते हैं सबका अपना एक पैटर्न होता है पोल करने का, जो एक्चुअली में सही तरीके से पोल करते हैं उन्होंने शायद उनको अंदाज़ा लगा था कि टीवी के एक बड़ा नाम उभर के सामने आ सकती है, तो चलिए उन्होंने अपने नंबर दे दिए। वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करूं तो मैं जैसे कि अपने बंगाल की बात की कि बीजेपी को इतने नंबर किसी ने नहीं दिए थे। हाईएस्ट जो नंबर दिए गए थे वो 192 के दिए गए थे। जब आपने मुझसे भी चर्चा की थी तो मैंने भी आपको अपने नंबर बताए थे, हालांकि उससे भी कहीं ज़्यादा बीजेपी को मिला है। इसीलिए मैंने आपके ही एग्जिट पोल की बात की थी, मतलब उसी का उदाहरण नाम नहीं लिया मैंने और ना ही संख्या बताई, लेकिन देखिए, चूँकि क्या होता है ना कि चूँकि मैं भी वहाँ पर ज़मीन पर घूम कर आया था, इस बात का अंदाज़ा मुझे भी लगा था कि शायद इस बार एक बदलाव हो सकता है। चूँकि बंगाल एक ऐसा राज्य था कि ओपनली कोई बात नहीं कर रहा था, सब साइलेंटली बात कर रहे थे। जो वोटर्स था उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि इस बार हमें बदलाव करना है। कहते हैं ना कि पलटी मार दी, पलटा दिया सरकार को, तो कहीं ना कहीं सरकार को पलटा दिया गया है वहाँ पर। अब आंकड़ों पर अब चर्चा करते रहिए, कितने ही आंकड़े किसको मिल जाए, लेकिन जो मैंडेट आया है ये वाकई में बहुत अभूतपूर्व है। आपको लग रहा है कि बीजेपी को आने वाले सालों में जहाँ जहाँ सरकार नहीं है, मतलब अगले साल तक की मैं बात करूं, क्योंकि अगले साल कई ऐसे राज्य हैं जिनमें से कुछ राज्यों में तो बीजेपी है ही नहीं, तो क्या वहां पर वापसी देख रहे हैं? इसका क्या असर आने वाले समय में जो अगले चुनावी राज्य होंगे उनमें कुछ असर दिखेगा? 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। वहाँ पर बीजेपी को सत्ता में वापसी अपनी करनी है, बना के रखना है अपने आप को, बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वहाँ के हैं। हमने देखा है कि बंगाल में भी उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ प्रचार किया, बुलडोज़र हमने देखा किस तरीके के एक्शन मोड उनकी चर्चाएं वहाँ पर हुई, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इस इलेक्शन का असर भी ज़ाहिर तौर पर यूपी के इलेक्शन पर भी पड़ेगा। अब
विपक्षी दल जो है, जो इंडी गठबंधन है, उसके ऊपर सवालिया निशान लग गया है। देखिए, तीनों जहाँ पर राज्य बड़े ऐसे थे, बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरला, चारों राज्य जहाँ पर सभी दल वहाँ पर मौजूद थे। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, उसमें डीएमके था, कांग्रेस थी। अगर केरला की बात कर लीजिए तो वहाँ पर कांग्रेस थी, एलडीएफ था, यूडीएफ था, जो सभी दल के मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सब स्प्लिट थे। क्योंकि क्षेत्रीय दल की जब बात आती है ना, तो ये लोग अलग हो जाते हैं, एकजुटता इनके सामने नज़र नहीं आती है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मोदी को कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिल जाता है। अच्छा, यही फ़ायदा जो आप यूपी के लिए गिना रहे हैं, यही फ़ायदा, क्योंकि अगले साल पंजाब में भी बिल्कुल, चुनाव और बिल्कुल, पंजाब में जो बिल्कुल, टूट हुई है, क्या उसका एक बीजेपी को एज मिलेगा? क्योंकि वहाँ तो अभी संगठन भी खड़ा करना है बीजेपी को। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को। और देखिए, कोई भी जब जीत आती है ना, तो अपने साथ आगे के लिए रास्ता आसान बनाती है, किसी भी पार्टी के लिए हो चाहे वो। आपने देखा होगा कि जब 2024 के इलेक्शन में यूपी में समाजवादी पार्टी को बहुत सारे सांसदीय चुनाव में उनको अच्छी खासी बढ़त मिल गई, तो अखिलेश यादव की पार्टी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा का बुरी तरह हार गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको एक संजीवनी सी मिल गई मानो। और किस तरीके से मुखर होकर वो लोकसभा में अब सरकार के ऊपर हमने देखा है कि चढ़े रहते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, मैं कहूँगा कि पंजाब में तो ठीक है, फ़ायदा मुझको मिल सकता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है उन सब चीज़ों से कि बीजेपी वहाँ पर अपनी ज़मीन तलाश पाएगी अभी भी। भले वो 7 सांसद टूट के वहाँ पर आ गए हों, कुछ फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और बीजेपी को हर हाल में उसको रिटेन करना है, सत्ता में वापसी वहाँ पर करनी है, और इसका इफेक्ट वहाँ पर ज़रूर देखने में मिलेगा। हालांकि बीजेपी के पास एज इसलिए भी है क्योंकि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन इंतज़ार पंजाब का भी रहेगा और ये देखने वाली बात होगी कि इन चुनावों के परिणामों का आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उन पर क्या पड़ेगा। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।